ज्ञान प्रवाह के इस अंश में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के 9वां पाठ सप्तभगिन्यः का अभ्यास कार्य करेंगे। आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। 9वां पाठ है सप्तभगिन्यः। प्रथमोऽभ्यासः उच्चारणं कुरुत मया सह उच्चारणं करोतु। सुप्रभातं महत्वाधायिनी पर्व परंपराभिः चतुर्विंशतिः द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुणगौरव दृष्ट्या पुष्पस्तबकसदृशानि अंतरराष्ट्रीय ख्याति। द्वितीय अभ्यास देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। सबसे पहले पुस्तक के अनुसार देखते हैं। स्वरा बोलती महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। देखिए पुस्तक के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में 29 राज्य हैं, परंतु वर्तमान परिस्थिति में भारत के भौगोलिक क्षेत्र के राज्यों में कुछ परिवर्तन करने के नाते इस समय हमारे देश में 28 राज्यानि सन्ति। भारत में 28 राज्य हैं या 28 स्टेट हैं। आगे देखते हैं। प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? अध्यापिका देखिए बोलती है इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। अतः उत्तर होगा सप्तभगिन्यः। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीनाः आसन्? सप्तभगिन्यः स्वाधीनाः आसन्। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किनका समवाय समूह सप्तभगिनी के नाम से कहा जाता है? उत्तर देखते हैं। सम्यक् जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। अतः उत्तर होगा सप्तराज्यानाम्। आगे देखते हैं। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर देखते हैं। मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। देखिए यहाँ पर पुस्तक के अनुसार 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अतः उत्तर होगा 8। आगे चलते हैं। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः। इसका उत्तर देख लेते हैं। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। अतः सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः? वंशोद्योगः। अग्रे चलामः। पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखतु। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। 7 बहनों में कौन से राज्य हैं? उत्तर देखते हैं। इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। अतः उत्तर भविष्यति भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। अग्रे चलामः। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? उत्तरं पश्यामः। प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। तो ये प्रश्न कर रहा है कि इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहते हैं? उत्तर क्या होगा कि यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण ये उपाधि प्रचलित हुई या कही जाती है। तो अब उत्तर होगा प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक
सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अथवा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति प्रतीकात्मकत्वात् कथ्यन्ते, अर्थात इन राज्यों को सप्तभगिनी प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता है। कदाचित संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता से यह उपाधि प्रथितानि दी गई है या कही जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करता है? उत्तर देखते हैं, जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नगा प्रिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत सी जनजातियां अत्र यहाँ पर निवास करती हैं। उत्तर होगा, सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। आगे चलते हैं, एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश के लोग कैः किस चीज में निष्णात हैं, दक्ष हैं? उत्तर देखते हैं, एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। ये लोग स्वलीला, अपनी लीला में, अपने नाटक में, कलाभिश्च और कला में निष्णात हैं, दक्ष हैं। अतः उत्तर होगा, एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश के रहने वाले अपनी लीलाओं में, अपनी कलाओं में निष्णात हैं, दक्ष हैं। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष वस्तु नाम, बांस के वृक्ष से बनी वस्तुओं का उपयोग कुत्र, कहाँ पर क्रियते, किया जाता है? उत्तर देखते हैं, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। अतः उत्तर होगा, आवस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानाम, वंश वृक्ष से बनी वस्तुओं का उपयोग करते। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। अर्थात ये सामान्य वाक्य हैं, इनको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। अब यहाँ देखते हैं, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। यहाँ पर स्वदेशस्य के नीचे रेखांकन किया गया है। इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमें किम शब्द का रूप चाहिए। अब चूंकि स्वदेशस्य यह पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का है, अतः हमें किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का पद चाहिए। पुनः देखते हैं, पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में किम शब्द का क्या बनेगा? कस्य। अतः वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। सप्तभगिनी अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे सप्तभगिन्यः के नीचे रेखांकन है। सप्तभगिन्यः स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का पद है, अतः किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन पद में चाहिए। का, के, काः। स्त्रीलिंग में किम शब्द के प्रथमा बहुवचन बनता है काः, अतः काः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः होगा। आगे देखते हैं, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है। हस्तशिल्पानां पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का रूप है, अतः इसके स्थान पर किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का पद ही आएगा। तो पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन किम शब्द में क्या बनता है? कस्य कयोः केशां। अतः उत्तर होगा, प्रदेशेस्मिन् केशां बाहुल्यं वर्तते। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य भ्रमण के लिए, घूमने के लिए स्वर्ग के सदृश हैं। अब स्वर्ग सदृशानि नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन का पद है, अतः
कीदृश शब्द का नपुंसक लिंग का प्रथमा बहुवचन पद यहाँ पर आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कीदृश शब्द का नपुंसक लिंग में प्रथमा बहुवचन पद बनता है कीदृशानि, कीदृशम, कीदृशे, कीदृशानि। अतः वाक्य बनेगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। अब पंचम अभ्यास देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए। महोदय, मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम्। महोदय, मेरी बहन कहती है। यहाँ पर मे, यह जो पद है ना, यह मे पद, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर देखते हैं। स्वरा क्या कह रही है? महोदय मे भगिनी, मे का अर्थ होता है मेरी बहन, मेरी में मैं कौन? स्वरा। अतः उत्तर हो जाएगा स्वरा यही। आगे देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? यहाँ पे जो प्रथितानि क्रियापद है इसका कर्ता पद आपको बताना है। यहाँ पे पुनः देख लीजिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृष्टि की समानता से यह उपाधि किसके लिए दी गई है, किसके लिए कही गई है? तो यहाँ पे प्रथितानि क्रियापद का कर्ता पद क्या होगा? बिल्कुल सही, इमानि। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अत्र संगठनम, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? बिल्कुल सही आपने पहचाना, यहाँ पे क्रियापद एक ही है, विहितम, अतः उत्तर होगा विहितम। आगे देखते हैं। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर वंश वृक्षों की प्रचुरता है। यहाँ पर अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से अल्पता, अल्प या कम, इस पद का विपरीतार्थक पद आपको लिखना है। तो अल्पता का अर्थ होता है कम और इसका विपरीत पद होता है अधिक, अर्थात प्राचुर्यम। प्राचुर्यम का अर्थ होता है अधिक। क्षेत्र प्रमाण की दृष्टि से इमानी, ये सब लघुनी, छोटे वर्तन्ते हैं। वाक्यात् संति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से आपको संति, इस क्रियापद का समानार्थक पद ढूंढकर चयन कर लिखना है। संति का अर्थ होता है। और इस पूरे वाक्य में एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक ही क्रियापद है, वो वर्तन्ते, जिसका अर्थ भी होता है। अतः संति का समानार्थक पद होगा वर्तन्ते। षष्ठ अभ्यास देखते हैं। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चयन करके तद्भव पद के लिए संस्कृत पद को लिखिए। यहाँ पे पुनः देखिएगा, तद्भव वे पद होते हैं जो तत्सम पदों से अर्थात संस्कृत पदों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ ये पद तद्भव पद है, इनको आपको संस्कृत पद में यानी तत्सम पद में परिवर्तित करना है। तो सात का तत्सम पद या संस्कृत पद होता है सप्त। बहिन का बिल्कुल सही, भगिनी। संगठन का होगा संगठनम और बांस का होगा वंश, बिल्कुल सही। आज का क्या होगा? अद्यः। खेत के लिए हम क्षेत्रम पद का संस्कृत में प्रयोग करते हैं। अब षष्ठ अभ्यास के द्वितीय भाग को देखते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाले पदों का चयन कीजिए। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। इसमें भिन्न पद कौन सा है? बिल्कुल सही पहचाने अपने, अहसत। क्योंकि अन्य पद जो है, अन्य क्रियापद जो है वो लट लकार प्रथमा एक वचन के हैं, जबकि अहसत लंग लकार प्रथमा एक वचन का है। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। यहाँ पे भिन्न पद कौन सा है? बिल्कुल सही, लेखिका। क्योंकि अन्य छात्रः, सेवकः, शिक्षकः और क्रीडकः पुल्लिंग के पद है, जबकि लेखिका स्त्रीलिंग का है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। यहाँ पे कौन सा होगा भिन्न पद? बिल्कुल सही, आम्रः। क्योंकि आम्रः पुल्लिंग एक वचन है, जबकि पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम नपुंसकलिंग एक वचन है। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंह। यहाँ पे भी आपने बिल्कुल सही पहचाना, यहाँ पर होगा शाखा। क्योंकि व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह पुल्लिंग के हैं, जबकि शाखा स्त्रीलिंग। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। यहाँ पे पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा स्त्रीलिंग है, जबकि यानम जो है नपुंसकलिंग है, अतः यानम भिन्न पद होगा।
सप्तम अभ्यास देखते हैं। विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरु। विशेष और विशेषण का उचित मेलन करिए। विशेष पदानि विशेषण पदानि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो विशेष पद होगा और विशेषण पद होंगे, ये दोनों की विभक्ति, वचन और लिंग हमेशा एक होंगे। अयम जो पद है वह पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। यहाँ पे देखिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन कौन कौन है, बिल्कुल सही, यहाँ पे प्रदेश और समवाय, ये दोनों पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। तो अयम इन दोनों में से एक से ही आएगा। अयम का विशेषण पद होगा प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम लिंग विभक्ति वचन हमेशा विशेषण और विशेष का एक ही होता है। अब संस्कृति विशिष्टायाम में स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का पद कौन है, बिल्कुल सही, भारत भूमौ। अतः संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ ये बनेगा। महत्वाधायिनी, अब महत्वाधायिनी का विशेषण पद कौन सा होगा, बिल्कुल सही पहचाना, संस्कृति। प्राचीने का क्या होगा, बिल्कुल सही, इतिहास, क्योंकि दोनों में ही पुल्लिंग सप्तमी एक वचन है। अब एकह में पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है और समवाय में भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, अतः दोनों में विशेष विशेषण संबंध हो जाएगा। सप्तभगिन्यः पाठः का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद। आशा है कि सप्तभगिन्यः पाठ का अभ्यास कार्य आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगले अंक में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, पुनर्मिलामः।